Hello everyone, myself Akanksha Vishnoi. Welcome back to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर. सो पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. एंड गाइस, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम एंड FB के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. And if you like my video, then please like, share, subscribe and press the bell icon, ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर. ग्रामर का इंट्रोडक्शन. सबसे पहले देखते हैं व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर. द रूल्स ऑफ लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स और जॉइनिंग वर्ड्स टुगेदर इन सेंटेंसेस. ये है हमारी ग्रामर की डेफिनेशन. एक बार हिंदी में भी हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि ग्रामर क्या होता है. ग्रामर यानी हिंदी में व्याकरण. व्याकरण, ग्रामर, भाषा को सही रूप में पढ़ना, किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से पढ़ना, सही रूप में लिखना, सही फॉर्म में लिखना, उसे सेंटेंस को सही रूप में लिखना, एवं सही बोलना सिखाता है. किसी भी भाषा को सही रूप में पढ़ना, सही ढंग से लिखना और अच्छी तरीके से सही ढंग से बोलना जो हमें सिखाता है, वो क्या होता है? हमारा ग्रामर यानी कि व्याकरण. व्याकरण के थ्रू हम ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझते हैं. इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी भाषा का यानी इंग्लिश लैंग्वेज का सही पढ़ना, सही लिखना एवं सही बोलना हमें सिखाता है. इसके थ्रू हम सीखते हैं. ये होती है ग्रामर की डेफिनेशन. चलिए गाइस, अब हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को परफेक्टली जानने के लिए इन पॉइंट्स को सीखना आवश्यक है. इन चारों पॉइंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. चलिए देखते हैं आगे. सबसे पहले होता है रीडिंग यानी कि पढ़ना. हाउ टू रीड प्रॉपरली. ग्रामर सीखने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है. अगर हमें ग्रामर की अच्छी नॉलेज होगी, हमें पता होगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हम उसे अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे. इसलिए फर्स्ट पॉइंट जो मस्ट है हमारा, वो है रीडिंग. अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग. हाउ टू राइट इफ़ेक्टिवली. इन ग्रामर हम कैसे क्या सेंटेंस लिखें, जब हमें पता होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें कैसे बनानी है, कहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, तभी हम अच्छी तरीके से अपने सेंटेंस को लिख सकेंगे. तो इसके लिए हमें ग्रामर को जानना, समझना बहुत ज़रूरी है. तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा राइटिंग. हाउ टू राइट इफ़ेक्टिवली, किस तरीके से हम प्रभावशाली ढंग से लिखें. देन स्पीकिंग. हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली. जब हमें ग्रामर अच्छी तरीके से आती होगी तो हम खुद ही फ्लुएंटली बोलने लगेंगे. तो इससे हमें समझना है कि हम कैसे फ्लुएंटली बोलें. देन लिसनिंग. स्किल इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश. जब हम जान सकेंगे ग्रामर को, हम अच्छी तरीके से समझते होंगे, तब हम किसी सामने से हमसे कोई बोल रहा है हाउ आर यू, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि इसने क्या बोला है, हमें उसका मतलब ही नहीं पता है हाउ आर यू का, तो हम उसका आंसर कैसे करेंगे. तो इसलिए लिसनिंग, सुनना और फिर उस पर इफ़ेक्टिवली हमें अपना आंसर देना. तो ये भी हम ग्रामर के थ्रू सीख सकते हैं. तो लिसनिंग, स्किल इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश. चलिए गाइस, आगे देखते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज के 5 पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं? 5. उसमें से हमारा पहला पार्ट है ऑर्थोग्राफी. हिंदी में इसे कहते हैं वर्ण विन्यास या वर्तनी, जिसमें कि हमें लेटर्स का ज्ञान कराया जाता है. लेटर यानी कि अक्षर, कि इंग्लिश में हमारे कितने लेटर्स, कितने अक्षर होते हैं, कितने टोटल अल्फ़ाबेट, हमारे टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26 लेटर्स. इसमें हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट.
वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल यानी कि स्वर, वॉवेल होते हैं हमारे 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 होते हैं हमारे वॉवेल्स यानी कि स्वर। और बाकी के जो हमारे और अक्षर होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं हमारे? टोटल 21 लेटर्स। 21 एंड 5 कितने हो गए? 26 लेटर्स। बाकी वॉवेल्स के अलावा जो हमारे अक्षर होते हैं वो आ जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। देखते हैं कॉन्सोनेंट में बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, ये सब हो गए हैं हमारे कॉन्सोनेंट। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के अदर जो हैं हमारे वो सब हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट पार्ट है। कौन सा? ऑर्थोग्राफी यानी कि वर्ण विन्यास या वर्त। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट जो कि है इटमोलॉजी यानी कि शब्द विन्यास, जिसमें हमें पता चलता है शब्दों के भेद के बारे में, उत्पत्ति के बारे में और शब्दों के स्वरूप के बारे में यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। इन सब के बारे में हमें इसमें पता चलता है इटमोलॉजी यानी शब्द विन्यास के थ्रू। थर्ड पार्ट जो कि है हमारा सिंटैक्स यानी कि वाक्य रचना कि किस फॉर्म में हमारे सेंटेंसेस बने हुए हैं, वाक्य रचना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंटैक्स। एक सेंटेंस में शब्दों को उचित एवं सही क्रम में रखना, आगे या पीछे गलत सलत जो होता है उसे हमें सही ढंग से लिखना। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं एक बार। आई, यू एंड ही हैव डन इट, क्या ये सही है? ही के साथ हमारा क्या आता है? हैज़, ना कि हैव। तो ये हमारा इनकरेक्ट है यहाँ पे। आई, यू एंड ही हैव डन इट, इट्स रॉन्ग। देखते हैं अपना करेक्ट सेंटेंस। यू, ही एंड आई हैव डन इट, ये हमने सही क्रम में बनाया है। सबसे पहले आया यू, ही एंड आई के साथ हमारा क्या लगता है? हैव। तो इस तरीके से सिंटैक्स हमें सिंटैक्स का मीनिंग है वाक्य रचना, वाक्य को सही क्रम में बनाना। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट जो कि है पंक्चुएशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? विराम चिन्हों का प्रयोग। पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह। पंक्चुएशन से हमें पता चलता है कि विराम चिन्हों का हम प्रयोग कैसे करें। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं हमारे? जैसे कि फुल स्टॉप, कोमा, डैश, ये सब होते हैं हमारे पंक्चुएशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे लग गया कोमा। क्या यहाँ पे ये कोमा ठीक है? नो। ही हैज़ रिटन मैनी लव सोनेट्स, लव एंड सोनेट के बीच में क्या लगा है? कोमा। क्या ये ठीक है? नो। यहाँ पे लगा है डैश, क्या ये ठीक है? नो। हिज प्लेज आर वेरी वेल नोन इवन टुडे। तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि बीच में यहाँ पे जगह जगह हमारे कोमा एंड डैश लगे हुए हैं। अब देखते हैं अपना करेक्ट सेंटेंस कि कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमें कोमा लगाना है। शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे हमारा क्या आ गया था? कोमा, जबकि यहाँ पे कोमे का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या लगेगा हमारा? फुल स्टॉप। एंड फुल स्टॉप के बाद हमारा जो वर्ड स्टार्ट होता है, जो लेटर स्टार्ट होता है वो किससे होता है? हमारा कैपिटल लेटर। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्मॉल लेटर लिखा हुआ है सेंटेंस में, जबकि होगा कैपिटल लेटर। ही हैज़ मैनी लव सोनेट्स, लव एंड सोनेट के बीच में डैश लग जाएगा। ही हैज़ मैनी लव सोनेट्स, आफ्टर दैट हमारा आ जाएगा यहाँ पे फुल स्टॉप। यहाँ पे क्या लगाया था सेंटेंस में? डैश, जो कि गलत है। हिज प्लेज आर
वेरी वेल नोन, वेल एंड नोन के बीच में आ गया हमारा डैश। हीज प्लेज आर वेरी वेल नोन इवन टुडे। तो इस तरीके से हमें पंक्चुएशन का यूज़ करना होता है कि कहाँ पे हमारा कॉमा आएगा, कहाँ पे हमारा डैश लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, ये सब पंक्चुएशन में बताया जाता है। फिफ्थ पार्ट है गाइस हमारा प्रसोडी। प्रसोडी यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे छंद शास्त्र। इससे प्रसोडी हमें इससे क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है इसका? प्रसोडी हमें कविता की रचना करना सिखाती है कि कोई भी कविता उसे हमें कैसे लिखना है, कैसे उसे एक्सप्लेन करना है, कहाँ पे कॉमे का यूज़ करना है, कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है, कैसे छंद की रचना करनी है। तो ये सब हमें इसके थ्रू पता चलता है। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। एंड गाइस आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम एंड FB के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।